सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाथ जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्वमंगलाय तनो हरि। हरि ओम। लंबा श्वास लो। आरती के सात्विक वातावरण में से गहरा श्वास लो और श्वास लो, रोको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, शरीर मिथ्या है। भगवान चेतन रूप है, शरीर जड़। भगवान आनंद रूप है, शरीर दुख रूप है। इस शरीर को सुख, आनंद और चेतना मुझ आत्मा से मिलती। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे। फिर से गहरा श्वास। अब गहरा श्वास अच्छी तरह से लो। अपने बच्चे बच्चियों को भी सिखाना। आसन पर बैठकर गहरा श्वास ले और ओंकार का जप करने से अंतर्यामी परमात्मा की शक्तियों का पूरा फायदा मिलता है। बेटिया, ये ओंकार मंत्र के 22,000 श्लोक हैं उसकी महिमा के। दोनों कान में उंगली डालो। मैं कंठ से भगवान नाम जपूंगी। इससे बुद्धि बढ़ेगी, चरित्र उज्जवल होंगे और जितने फायदे हैं वो गिनेंगे तो कई दिन चले जाएंगे। इस प्रभु के नाम के बहुत सारे फायदे, मैं उसका जप करूंगा। कंठ से करना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। प्यार से एक साथ, आगे पीछे नहीं। दूसरी बार कर लोगे बेटे? लाला लालिया, लंबा श्वास लो। तीसरी बार।
चौथी बार ओम ओम भगवान नाम भगवान के आनंद को, ज्ञान को, कृपा को उभारता है। पांचवी बार गहरा श्वास लेते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वे आनंद स्वरूप है, जो कभी मारते नहीं, कभी बिछड़ते नहीं, कभी बेवफाई नहीं करते और कभी हमारा अमंगल नहीं चाहते। वो अंतर्यामी प्रभु सभी क्या प्रसन्न हो रहे हैं भगवान, और हमारा हृदय भी प्रसन्न कर रहे हैं। खुशी, आनंद, हंसी उभरेगी। छठी बार सातवीं बार खुशी आएगी, प्रसन्नता, हंसी, हृदय गदगद हो रहा है। भगवान प्रसन्न है, मेरे हैं। सातवीं बार आठवीं बार प्रसन्नता, आनंद, भगवान के साथ प्रीति। भाग्यशाली लोग करते ऐसा, भगवान उनको प्यार करते, उनके चेहरे पर भगवान की कृपा, प्रसन्नता बरसाती। नौवीं बार दसवीं बार
अब होठों में जपेंगे 1-2 मिनट। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतरात्मा ओम, परमात्मा ओम ओम। ओम 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 आनंददाता ओम, सुखदाता ओम ओम, चैतन्य देवा ओम ओम, सर्वेश्वर परमेश्वर ओम ओम, प्राणी मात्र के हितैषी सभी के अंतरात्म देव ओम ओम। ओम हरि ओम प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम 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 ओम। अब होठों से नहीं बोलेंगे, अब हृदय से ऐसा ही खुशी, शांति और भगवत प्रीति अपने आप उभरेगी। भगवान जानते हैं कि मेरा नाम ले रहे। जैसे बच्चा बोलता है माँ माँ, तो माँ का तुरंत ध्यान जाता है कि मेरा बच्चा मेरे को बुलाता है। ऐसे आप हृदय पूर्वक जपते जाओ और हृदयश्वर प्रसन्न होंगे। जैसा होठों से विचार कर रहे थे, बोल रहे थे, अब होठ नहीं लेंगे। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। जीव भी नहीं हिले, होठ भी नहीं हिले, और अपने दिल बरदाता में शांति, आनंद, माधुर्य हृदय से जपते जाओ। एक टक सामने देखते जाएं तो मन एकाग्र होगा। एकाग्रता सभी तपस्याओं से श्रेष्ठ तपस्या है। बाहर के तीर्थों में तो धक्का धुक्की, एक्सीडेंट, लोगों को बेचारों को तकलीफ होती, लेकिन हृदय के तीर्थ में तो कोई तकलीफ नहीं। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जिसका अंत नहीं होता वह अनंत फल सतगुरु की कृपा से, अंतरात्मा के प्रसाद से मिलता है। प्रयागराज में त्रिवेणी कुंभ स्नान करने लोग जाते हैं तो गंगा यमुना का तो दर्शन होता है, लेकिन सरस्वती बोले गुप्त है। क्या है कि सत्संग से आत्मविद्या सरस्वती है। गंगा यमुना का संगम तो है, लेकिन सरस्वती सत्संग में मिलती। इसको बोलते त्रिवेणी स्नान। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, उज्जैनी, प्रयागराज। इसको स्थावर तीर्थ बोलते हैं। संत होते जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ। वे जहां जाते हैं भगवान की भक्ति, ज्ञान, ध्यान, अंतर स्नान होने लगता है, उसको बोलते हैं जंगम तीर्थ। तो स्थावर तीर्थ के पास जाना पड़ता है, लेकिन जंगम तीर्थ हमें नहलाने को आ जाते हैं। स्थावर तीर्थ में शरीर नहाता है और जंगम तीर्थ में हम स्वयं नहाते हैं। इसलिए स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ की महिमा ज्यादा गाई शास्त्रों ने। तीसरा होता है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, संयम तीर्थ, शुद्धि तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, परमात्मा विश्रांति तीर्थ।
गंगा जी से 2 कोस दूरी पर सत्यव्रत गांव, उधर घूमते घामते साधु पहुंचे यात्री। रात हो गई है, ब्राह्मण के यहाँ रहे। ब्राह्मण ने भोजन कराया, सेवा की। बोले गंगा जी कितना दूर है यहाँ से? बोले महाराज मेरी तो 100 साल उम्र हो रही है, मैं तो एक बार भी नहीं गया। लोग बोलते हैं कि यहाँ से दक्षिण में गंगा जी है 2 कोस पर, 4 मील, 6.5-7 किलोमीटर समझो। तो साधु तो खा पी के आराम कर रहे थे। जब ये बात आई तो साधु चिढ़ गए। तुम ब्रह्म तपा ब्राह्मण, पर आज तक गंगा जी नहीं नहाए। बोले महाराज गंगा जी स्थावर तीर्थ है, मैं तो जंगम तीर्थ में रोज स्नान करता हूँ। दीर्घ तपा सूरदास जी सत्संग करते, मैं उनके चरणों में बैठता हूँ। मुझे फुर्सत नहीं कि मैं इतना चलकर गंगा जी में स्नान करने जाऊं। साधुओं ने खरी खोटी सुनाई। प्रभात होकर रोते ही साधु रूठ के चले गए कि कैसा पापी है, 100 साल की उम्र है, फटा भी है, और 2 कोस दूरी पर गंगा जी का स्नान नहीं किया है। हमें पता होता तो तेरे घर रहते भी नहीं। नादान कहीं का। चल दिए। पुराण में कथा आती। वो साधु घूमते घामते गए 2 कोस तो क्या कई कोस भटकते रहे, गंगा जी दिखे ही नहीं। इतने तो बेजार हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए। ईश्वर उसे कहते हैं जो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं और हमारी भलाई के लिए अद्भुत लीला रच सकते हैं। उसका नाम है ईश्वर। और वो कहीं से आकर नहीं, हमारा अंतरात्मा है, प्रकट होकर दर्शन देके अंतर्धान भी हो सकते। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सबके हृदय में, सबके अंतरात्मा बनकर बैठे। वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। सर्वत्र उस वासुदेव का जो अनुभव करते ऐसे महात्मा दुर्लभ। जन्मांध थे दीर्घ तपा, लेकिन सत्संग ऐसा करते थे कि ब्रह्म तपा ब्राह्मण समझते थे कि मेरे सारे तीर्थ हो गए। भटकते भटकते परेशान हुए और खूब विलाप किया कि गंगे मैया हमसे क्या गलती हो गई। लोग बोलते हैं इधर है उधर है, सामने है, दिखती नहीं तुमको, और हमको माँ तुम दिखती नहीं हो, क्या कहा। आकाशवाणी हुई कि तुम जंगम तीर्थ में स्नान करने वाले ब्रह्म तपा ब्राह्मण का अपमान करे और सत्य, क्षमा और सत्संग में रमण करने वाले दीर्घ तपा के सत्संग का अनादर करने के पाप से तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। मैया उपाय बताओ। बोले वहां 2 साल रहो और उन दोनों पुण्य आत्माओं की सेवा करो। हे मन चले युवक साधु, भागीरथी के प्रयत्न से मैं धरती पर आई। लोग गंगे मात की जय करके गोते मारने लगे, मुझ में पाप छोड़ने लगे। मैं घबराई के पाप नाशिनी करके तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने मुझे धरती पर तो प्रवाहित करा भगीरथ के कहने से, लेकिन मेरे पाप बढ़ जाएंगे तो क्या दुर्गति होगी। तो मैं भगवान ब्रह्मा के पास गई।
और ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा मैंने सुनाई तो ब्रह्मा जी करमंडल से 3 अंजलि आचमन लेकर समाधिस्थ हुए और आत्म ब्रह्म तीर्थ में गए, अंतर्यामी तीर्थ में, और थोड़ी देर में प्रसन्न होकर बोले कि गंगी तेरी समस्याओं का समाधान मिल गया है। लोग गंगे हर करके नहाएंगे, उनका सत्वगुण बढ़ेगा, पाप मिटेंगे, तो बोझिली होगी, ये बात सच्ची है। लेकिन जो आत्मतीर्थ में नहाते, जो जंगम तीर्थ है, वो स्थावर तीर्थों को पवित्र करने वाले ब्रह्मज्ञानी संत, आत्मा परमात्मा में नहाने नहलाने वाले संत अगर तुझ में गोता मारेंगे तो तू निष्पाप हो जाएगी। कबीर जी ने अपने अनुभव को कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन वह संत अगर हमें प्रसन्न होकर दीक्षा देते हैं और आत्मतीर्थ में डुबकी लगवाने की तरकीब सिखा देते तो अनंत फल होता है, जिस फल का अंत ना हो। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जैसे शरीर, पूरा शरीर हम ही है, लेकिन शरीर में कुछ अंग पवित्र है, कुछ अंग ऐसे ही ठीक ठाक है, कुछ अंग अपवित्र है। जैसे नाक में उंगली डाली अथवा मुंह में उंगली डाली अथवा नीचे के अंगों पर हाथ गया तो हाथ अशुद्ध माना जाता है। ऐसे ही हृदय पे हाथ गया तो अशुद्ध वशुद्ध नहीं। यहाँ तिलक की जगह पर भगवान नाम जप करके उंगली लगा गई, स्पर्श किया तो पवित्र हुआ। तो पवित्र, सामान्य और अशुद्ध, ये तीनों चीजें हमारे शरीर में भेद से दिखती। ऐसे ही भूमि में कोई तामसी स्थान होते अपवित्र, कोई राजसी स्थान होते प्रवृत्ति के काम धंधा ये, और कोई सात्विक स्थान होते। तो भारत में 7 सात्विक स्थान है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तैता, मोक्षदायक। ये 7 स्थान मोक्षदायी। मथुरा आदि, मथुरा वृंदावन ये पूरा इलाका, कंखल से लेकर ऋषिकेश तक का हरिद्वार का इलाका मुक्तिदायी। ऐसे मथुरा वृंदावन ये इलाका। बलराम दास नाम के एक संत रहते थे वृंदावन में, और सुबह 3 बजे उठकर पंचकोशी यात्रा में चल पड़ते। एक प्रभात को अंधेरे में क्या देखते हैं कि कोई साधु ब्राह्मण साधु जितने सारे इकट्ठे हुए, लाइटों का जमाना नहीं था, ये फानुस जल रहे हैं। अरे बोले क्या हो रहा है? बोले महाराज आइए भंडारा हो रहा है। ये अभी इतना अंधेरी रात में भंडारा? बोले हाँ महाराज, हम लोग शौकीन है इस बात के। लीजिए आप। बोले मैं तो अभी जाऊंगा, कुटिया पे पहुंचूंगा, सूर्योदय होगा, फिर अपना अर्घ्य दूंगा, नियम करूंगा, बाद में कुछ खाऊंगा। लो महाराज आपका गमछे में हम बांध देते, एक परोठा ले जाओ। उन्होंने परोठा पत्तल में डाल के बांध दिया गमछे में। बलराम महाराज आए, जब ना अपना नियम किया तो देखे ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाना है। जो वो गमछे का दोना पत्तल में लपेटा हुआ परोठा देखा तो देखा है ये तो परोठा बिरयानी मांस, जैसे आलू डाल के फुल्का बनाते हैं ऐसे मांस डाल के परोठा बनाया हुआ है। अंगोछे सहित बाहर फेंक दिया और फिर स्नान किए, प्रायश्चित किया। बलराम दास निश्चय के पक्के थे,
दूसरे दिन सुबह गए वहीं, 3 बजे चल दिए थे, 3:45 को तो वहीं पहुंचे। देखा कि वही भंडारे वाले। बोले अरे तुम कौन हो? कल तुम्ही ने तो दिया था मेरे को परोठा जिसमें कीमा लगा था, मांस लगा था। बोले हाँ महाराज। क्यों ऐसा किया? बोले महाराज ये मोक्षदायी नगरी मथुरा, हम लोग इधर रहते थे, लेकिन हम आए थे तो ऐसे ही शराबी कबाबी लोग थे। तुम तीर्थ में रहते हुए भी तीर्थ का नियम नहीं पालते थे, तो हम मर गए तो प्रेतों के किसी लोकांतर में नीच योनियों में भटकने से तो हमारी रक्षा हो गई। यहीं घूम रहे, भटक रहे, तो अपनी आदत के अनुसार हम आपस में जैसे चंडाल चौकड़ी के लोग मिलकर इधर खाते। हम निशाचर लोग हैं। रात्रि को ही हमारी महफिलें होती है। मतलब बोले महाराज हम प्रेत हैं, प्रेत। तेरे की दुष्ट कहेंगे। बोले महाराज कैसे भी हैं, लेकिन तीर्थ में रहने का फल ये है कि हम नरक में नहीं गए, यहाँ भटक रहे। आप जैसे संतों का दर्शन हो करते कराते कभी सदगति हो जाएगी। इंदिरा गांधी की गुरु मत्था टेकती थी अखंडानंद महाराज को। अखंडानंद मत्था टेकते थे उड़िया बाबा को। उड़ीसा के थे तो उड़िया बाबा लोग बोलते थे। उड़िया बाबा सुबह सुबह यमुना जी को स्नान करने जा रहे थे तो वहां से बांके बिहारी का पुजारी विलाप करते हुए बाबा मुझे बचा दो। अरे पुजारी तू तो बांके बिहारी मंदिर का पुजारी, तू इधर क्यों बचा दो बचा दो? तू तो मर गया था। बोले हाँ बाबा मैं मर गया था, मैं प्रेत होके भटक रहा हूं। अच्छा तो ये तेरा प्रेत शरीर है, तो बोल क्या चाहिए? बोले बाबा मैं तो वृंदावन में रहा, लोग तो भगवान मानकर प्रणाम करते थे, लेकिन मैं तो अपना धंधा मानकर कमाई करता था। और बाबा कोई साहूकार अशर्फी डाल देता है, कोई चांदी का रुपया डाल देता तो मैं उसको किनारे कर देता। मैंने घर में छुपा कर रखे चांदी के रुपए और सोने के कुछ सिक्के। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि दान का पैसा मेरे कुटुंब को तो तबाह करेगा, तब करेगा, मैं तो तबाह होकर भटक रहा हूँ। कि दान के पैसे बांके बिहारी के हवाले कर दो, मेरे लिए बाबा तुम कुछ करो। अब तीर्थ में होते हुए भी बाबा दुष्कर्म करने के कारण, और तीर्थ में भी मथुरा वृंदावन का प्रभाव ये है कि मैं नीच योनियों में नहीं गया, यहाँ भटक रहा हूं। उड़िया बाबा ने घर वालों को समझाया और उनकी सदगति की। मारवाड़ी समाज में गड़ोदिया बैंक भी थी, उसमें हम पैसे भी भरने जाते थे, लेने जाते थे। गड़ोदिया सेठ को उसके गांव वाले मोहन नाई ने प्रार्थना किया कि सेठ जी मैं आपके गांव का नाई हूं, मेरी दुर्गति हो गई, पिंडदान नहीं किया, मैं प्रेत होके भटक रहा हूं। आप मेरा गया जी में आए हो तो गया जी में आप मेरा पिंडदान करा दो। उन्होंने करवाया और फिर वो मोहन नाई दूसरे दिन सपने में आया, सेठ का आभार व्यक्त किया। गीता प्रेस गोरखपुर के सुप्रसिद्ध हनुमान प्रसाद फौजदार, उनको सपने में दिखा पारसी का प्रेत आत्मा। बोले से भाई जी हम पारसियों में श्राद्ध नहीं करते, हमारा आत्मा भटक रहा है, आप दयालु कुछ हमारे लिए सत्कर्म श्राद्ध कर दीजिए। भाई जी ने किया और दूसरे दिन वो पारसी बड़ा प्रसन्न होकर कहता है कि अब मेरे भटकान मिट्टी में ऊंचे लोकों में जाऊंगा। तो स्थावर तीर्थों से भी जंगम तीर्थ और जंगम तीर्थ से भी जो सत्यनिष्ठ है, क्षमानिष्ठ है, सत्संगी है,
उनकी अपनी तो सदगति होती है, दूसरों की भी कर लेते। युवक 14 फरवरी को फूल लेकर अपनी प्रेयसी के पास जाता है तो अपने जननी का अपमान करता है, अपने माता पिता का अपमान करता है। 14 फरवरी को फूल लेकर नहीं, दिल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर माँ के चरणों में, पिता के चरणों में आओ, जिससे तुम्हारा अंदर का तीर्थ शुद्ध हो जाए। और सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूल दें, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। शादी के पहले प्रेमी प्रेमिका, मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से बधाई दूंगा कि उन्होंने ये बात सुनकर उसी समय कानून बनाने की घोषणा की 12 फरवरी 2012 में। लेकिन कल समाचार आया कि उन्होंने और कानून में सुधारा किया। वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, अगले साल 2012 में तो स्कूलों में ही मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। अब कॉलेज के लड़कों को भी मातृ पितृ पूजन मनाने के लिए उत्साहित है। और जो ही हम संकल्प ले चले तो आज तो दिल्ली की कई अखबारों में, कई संगठनों ने खूब खूब बधाई दी इस दिवस को कि मातृ पितृ पूजन दिवस होना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। 2012 में मातृ पितृ पूजन दिवस का जितना प्रचार हुआ लोगों ने मनाया, लेकिन फिर भी पाश्चात्य गंदगी हमारे देश में 316 करोड़ का दारू बिका है युवक युवतियों ने वैलेंटाइन डे मनाने का। और कई युवक युवतियां मारपीट के कारण लड़े झगड़े, कई घर छोड़ के भागे, किसी ने आत्महत्या की, तो लाखों लाखों परिवार तबाह हो रहे थे। उनकी तबाही और लाखों करोड़ों माता पिताओं का बुढ़ापा नारकीय हो रहा था, इसलिए मैंने इसको विश्वव्यापी बना दिया। और आज 167 देशों में उत्तम आत्माएं मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे। 167 देशों में भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, मुसलमान बच्चे भी अपने अब्बा जान का और अम्मा का आदर करने का दिवस मनाते हैं। स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मलेशिया, मैक्सिको, 167 देशों का जहां हो रहा है, उनका नाम लूंगा तो टाइम बहुत जाएगा। सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। और उनको देखकर लुफंगे लुफंगियां भी अब माता पिता के भक्त हो जाएंगे, तो उनके माता पिता भी सुखी रहेंगे और उनका भी भविष्य अच्छा होगा। ये लखनऊ वालों की तपस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रयागराज से हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से कैसा 14 फरवरी अचानक लखनऊ के भाग्य में आ गए। मुझे जाना था पटना में, पटना के लोग 5 साल से तड़प रहे थे, उनको तारीख दी थी, तो 16 तारीख पटना का प्रोग्राम था। मैं क्या पटना तो पहुंचेंगे, लेकिन बीच में लखनऊ आता है, तो लखनऊ वालों की प्रार्थना भी थी। तो आज भी लखनऊ को सत्संग मिलेगा और कल भी 2 से 4:30 बजे तक, 5 बजे पटना के लिए उड़ जाएंगे। मैं बोलता हूँ, आप बोलना है। बोलो, जान न पहचान
बिना प्रोग्राम के प्रोग्राम, जान न पहचान, बापू हो गए मेहमान। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 शक्ति। ओम 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 ओम। ये कैसा है जादू। प्रयागराज की भूमि पर हम गए थे 14 जनवरी से 17 जनवरी, फिर 6 फरवरी से 10 फरवरी तक का प्रोग्राम था। भीड़ तो भीड़ ही थी। कई ऐसे संत मिले, बोले हमारा अखाड़े में है। मुझे कितनी जमीन मिली? बोले हमको तो 10,000 फुट मिली, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 40-50। अब हमारे तो भक्त इतने हैं कि 5 लाख आदमी आ जाए। इतना बड़े से बड़ा पंडाल लगा और उसमें रेलगाड़ी चली। ऐसे दर्शन नहीं होते, रेलगाड़ी चल के दर्शन होते। फिर पहलवानों को बुलाया, और पहलवानों में भी एक ऐसा पहलवान के बापूजी 51 देश है एशिया खंड में, 1 साल तक कोई भी पहलवान मेरे से कुश्ती करे मैं उसको चैलेंज करता। तो ऐसे पहलवान करीब 50 पहलवान आए थे। उनकी कुश्ती भी करवाई ताकि ये जो फूल देकर खोखले हो जाते उनको भी लगे कि शरीर मजबूत करना है तो जरा संयम, जरा सदाचार। तो कुश्ती वाले भी बड़े बहुत खुश हुए। कई जाने माने पहलवान आए जिनके लाख रुपए होते हैं कुश्ती के, ऐसा मेरे को बताया गया। लेकिन बापू के संकेत मात्र से सब भागे। ऐसे संतों को भी पता चलता, बापू ने याद किया तो दौड़े संत आते, संत सम्मेलन भी हो जाते हैं। पहलवानों का कुश्ती दंगल भी देखकर लोगों को बहुत हुआ। ये अभी जो मेरा गला थोड़ा सा बोलने में ऐसा वैसा लग रहा है तो वहां की धूल और धुआं। तो दिल्ली इसलिए पहुंचा तो थोड़ा विश्राम हो जाए, लेकिन विश्राम पूरा हुआ न हुआ मैं क्या भाई, जाना तो है। पटना वालों को 16-17 दी है, चलो लखनऊ के लालाओं से मिलते जाएंगे। लखनऊ की लालियां, ये लखनपुर था, ये लखनपुर था, लखन लाल जी के नाम से, लक्ष्मण जी के नाम से। कानपुर वाले बहुत जोर मार रहे थे, लेकिन हमने कहा लखन लालाओं का तो शहर में आश्रम है, कानपुर वालों का तो दूर है। हाँ? तो कानपुर वाले हवा खाते रहे। हरिओम। जो कानपुर के आए हैं तो हाथ ऊपर करो, कोई कानपुर के हैं तो निंदर है, कुछ है। ठीक है, 70 किलोमीटर 75 आ गए। हरिओम हरिओम। अभी 2 ऐसी ऊंची साधना की तरकीबें मेरे हाथ लग गई हैं कि मेरे साधकों को बहुत जल्दी फायदा होगा, बड़ा तेज फायदा होगा। अशोक है ना, रात को हम सोते हैं, नींद करते हैं, नींद में कुछ पता ही नहीं चलता। अज्ञान होता है, अंधेरा होता है, ना समझी होती नींद में।
और दिन को हम काम करते हैं, ये करना है, ये करना है, ये पाना है, ये करना है, ये करना है, स्वार्थ से भागते रहते हैं। तो दिन को होते हैं कर्म और रात्रि को होती है नींद। ये दो ही बातें तो होती है ना। और मेरे को एक ऐसी आइडिया आ गई भगवान के साथ मशवरा करते समय। अब भगवान के साथ जब चर्चा करे लोक मांगल्य की, तो भगवान ही है भाई। ऐसी तरकीब दे डाली है भगवान ने कि मौज हो जाएगी साधकों को। जैसे शिव जी और वशिष्ठ जी महाराज मिले तो शिव उपासना के विषय में वशिष्ठ जी ने पूछा, लोगों का भला जल्दी कैसे हो। तो शिव जी ने कहा कि मुनिवर, तुम पूछते हो कि वास्तविक में सहज सुलभ और सर्वोपरि देव कौन है? तो इंद्र भी देव नहीं है सर्वोपरि, और 33 करोड़ देवता भी वास्तव में देव सर्वोपरि नहीं है। ब्रह्मा जी भी सर्वोपरि देव नहीं है, विष्णु भी सर्वोपरि देव नहीं है, मैं शिव भी सर्वोपरि देव नहीं हूं। ओह क्या सच्चाई है भोलेनाथ, सिर झुक जाता है सच्चाई के आगे। शिव जी बोलते हैं, मैं भी सर्वोपरि देव नहीं हूं। इस शिव जी की उदारता और सच्चाई को तो हृदय स्वीकार कर लेता है कि कितनी उदारता। हे मुनि शार्दुल, वास्तविक देव सबका अंतर आत्मा परमेश्वर है। उसी देव की सत्ता से तुम हम यह वह दिखते। उस देव की जो 13 निमेष सत्संग सुन के विश्रांति पाता है तो गोदान का फल होता है। 100 निमेष, 13 निमेष माना 1, 2, 13 सेकंड समझ लो। 100 निमेष 100 सेकंड। अगर उस देव के सत्संग में और शांति में रहता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। आधी घड़ी, एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, 11.5 मिनट समझ लो। आधी घड़ी अगर उस देव में विश्रांति पाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। 11.5 मिनट 1000 अश्वमेध यज्ञ। एक घड़ी अगर उस परमात्मा देव में वो शांत होता है तो उसे राजसु यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और सुबह से मध्याह्न काल तक उस परब्रह्म परमात्मा देव में वो शांत समाधिस्थ रहता है तो 1,00,000 राजसु यज्ञ का फल पाता है। और दिन भर उस परमात्मा देव में विश्रांति पाता है तो परम धाम में परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ये योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण सर्ग 38 और श्लोक 31 से 35 का मैंने अनुवाद सुना है। ये जो मेरे लिंग की स्थापना की है और बिली पत्र चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, वो भी उपासना है। लेकिन हे मुनि श्रेष्ठ, जो 10 कोस नहीं चल सकता उसके लिए 2 फलांग चलना भी अच्छा है। जो 10 कोस नहीं चल सकता है, 10 कोस माना 20 माइल, 32 किलोमीटर नहीं चल सकता तो उसके लिए 10 मीटर चलना भी चलो भाई ठीक है। और उसमें भी संतों ने बताया कि बिली पत्र चढ़ाने से बिली पत्र का गुण वायु के बीमारियों को हटाता है, और बिली पत्र चढ़ाने से रजोगुण तमोगुण सतोगुण का हम अर्पण करते हैं। पंचामृत 5 भूतों से जो कुछ मिला है वो आत्मा परमात्मा के प्रसाद से है, उसको प्रसाद रूप में त्याग। और उस देव को आरती करते महादेव की, अर्थात प्रकाश में जीना, धूप दीप करते
अपना सुंदर स्वभाव की सुवास। त्रिशूल, शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं। ऋषियों ने जो त्रिशूलधारी मुझे व्यक्त किया है, तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों शूल देते हैं। जागृत में चिंता, स्वप्न में अज्ञानता और स्वप्न में भी कुछ अटपटा सा और गहरी नींद में अज्ञानता। ये तीनों शूलों से पार करने वाली शिवरात्रि मुझ आत्मा में आने की। जागृत बदल जाता है, स्वप्न बदल जाता है, सुषुप्ति बदल जाती, फिर भी नहीं बदलता। उस आत्मा में आने की रीत बताने वाला शिवरात्रि का जो सत्संग मिल जाए, तो ये तीनों गुणों से जीव पार हो जाता है। मेरे गले में सांप और भुजाओं में सांप है, अर्थात संसार सर्प है। लेकिन जो आत्मविश्रांति पाता है, उसके संसार में और हाथों में सांप भी आदरणीय होता है। अकेला सांप काटता है और मर जाता है, मार खाता और काटता है, लेकिन शिव जी के गले का सांप पूजा जाता है, सत्कार हो जाता है। तो जो आत्म शिव में आता है, उसका व्यवहार भी आदरणीय हो जाता है, सत्कार के योग्य हो जाता है। शिव मंदिर में आने के पहले नंदी को प्रणाम किया जाता है। नंदी माना धर्म के 4 स्तंभ है। सतयुग में सत्य, त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान, ये 4 पैर हैं। शिव मंदिर में जाने के पहले शिव जी उसी पर बैठ के आते, नंदी पर। मतलब ये नहीं कि बैल पे ही बैठ के घूमते, ये बताने के लिए नंदी रखा गया। और नंदी के बाद प्रणाम किया जाता है कछुए को, कुर्म को। गीता में भी आता है कुर्मो अंगानी। जैसे कुर्म जरूरत पड़ती तो अपने पैर, हाथ और सिर निकालता है, और जरूरत देखता है कुछ है तो सकोड़ लेता है। ऐसे ही जो जरूरत पड़े तो इंद्रिय विषय का व्यवहार करो, जरूरत पड़े कि पतन का रास्ता है तो वहां से अपने को रोक दे। वह शिव मंदिर में आता है तो पहले गणेश जी को प्रणाम करता है, हनुमान जी को प्रणाम करता है, उसके बाद मुझ तक पहुंचता है। एक आध्यात्मिक व्यवस्था है। तो जो लोग पूर्ण उस आत्म शिव का सत्संग सुनकर उधर पहुंचते तो ठीक है। सामान्य आदमी ऐसा पूजा करता, ओम बम 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 बम, ये बीज मंत्र मेरा जो जपता है, उसको गठिया नहीं होता। अगर गठिया है तो शिवरात्रि के रात, शिवरात्रि का दिन भर वो 1.25 लाख बम बम जप करे तो गठिया जैसी बीमारी चली जाती, जोड़ों का दर्द वर्द चला जाता है। आप अभी यहाँ सुन रहे हैं, जैसे अपना सुरेश भैया है ना, ऐसे वासुदेव भैया है, वो भी डोंबिवली मुंबई में सत्संग कर रहे हैं, और हजारों लोग डोंबिवली में बैठे और लाइन दी हुई है। बम्बई वासियों को भी शिवरात्रि के दिन तो मैं नासिक में बम्बई वासियों को मिलूंगा 8, 9 और 10 सुबह 10 बजे तक प्रयागराज में। मैंने हाँ भरी है, अब देखता हूँ, हाँ भरी होती तो जाने को करता ही हूँ, लेकिन देखता हूँ, जाने का पक्का तो मन बना रखा हूँ। अभी तो नारायण साईं जी का भी सत्संग, रेखा बहन का सत्संग अंधेरी मुंबई में आदि में चल रहा है, उनको भी लाइन दी। और वासुदेवानंद का भी चल रहा है, उनको भी लाइन दी। और बिना लाइन के भी लाइन में सब यहाँ भी बैठे हैं लखनऊ में। नारायण हरि। नारायण साईं भी 38 साल के हैं। वो प्रदक्षिणा करके मातृ पितृ पूजन दिवस लोगों को संदेश देने में उन्होंने भी, वो तो करते रहते हैं। रेखा बहन का सत्संग जो लोग सुन रहे हैं, नारायण साईं जी का सत्संग सुन रहे हैं अंधेरी मुंबई आदि में, वासुदेवानंद का जो डोंबिवली में सुन रहे हैं, तो अब मेरे को जैसे वशिष्ठ जी और शिव जी का संवाद
लोगों को आत्मशिव में आने के लिए सुंदर सत्संग मिल गया। ऐसे ही मेरा और प्रभु का संवाद मेरे साधकों के लिए और दूसरी दुनिया के लोगों के लिए एक बेजोड़ तोहफा है, अद्भुत तोहफा है। नींद तो करते ही हो और कर्म भी करते हो, तो भगवान ने तरकीब बता दी, कर्म में योग मिला दो तो कर्म योग हो जाएगा, बंधन करने वाला नहीं, मुक्ति देने वाला हो जाएगा। और निद्रा में भी योग मिला दो तो योग निद्रा हो जाएगी। योग निद्रा में भगवान नारायण से सुन रहे हैं मानू के, भगवान नारायण 4-4 महीने विश्रांति पाते हैं। तो मेरे साधक रात को नींद करते न 4-5 घंटे, योग निद्रा में पहुंच जाए तो मैं वैसा करता हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ। अभी नारायण साईं भी सुन रहे हैं और उनके सत्संगी भी सुन रहे हैं, रेखा बहन भी सुन रही है, वासुदेवानंद भी सुन रहे हैं, मुंबई वाले भी सुन रहे हैं। तो मेरे पास वो तरकीब आ गई है कि मेरे साधकों को एकदम जल्दी से उन्नत करूं। नींद तो करते ही हो आप, सोते तो हो ही। तो भगवान ने कहा भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इतेव में भिन्ना प्रकृति अष्टरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत, मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, ये अष्टधा प्रकृति से मैं पृथक हूँ। ये कृपालु भगवान ने युद्ध के मैदान में मैं अष्टधा प्रकृति से पृथक हूँ ऐसा कहकर मानव जात का बड़ा उपकार किया। श्री कृष्ण की गीता ने, श्री कृष्ण के उद्देश्य में। तो आप रात को सोएंगे ना तो आप ये डोंबिवली वाले अंधेरे वाले सब सुन लेना। नाम भले अंधेरी है लेकिन तुम्हारे लिए उजाली हो जाएगी। मुंबई की अंधेरी तुम्हारे लिए उजाली हो जाएगी। रात को सोते समय ये पक्का करो कि पंच भौतिक शरीर महेश, सुन रहे हैं ना, महेश को तो ऐसी एलर्जी, ऐसी तकलीफ है, डॉक्टर ये बोलते वो बोलते, मैं क्या तकलीफ की ऐसी तैसी। महेश खड़े हो जाओ तो लखनऊ के, इनको ऐसी तरकीब बताई कि अभी अप टू डेट है, एलर्जी नींद नहीं आती, फलाना क्या क्या दुनिया भर के। अब कैसे हो, ठीक हो तो दोनों हाथ ऊपर करो। बैठ, जिंदगी बदल गई। अंग्रेजी दवाओं से तो और बीमारी बढ़ गई थी, बड़ी बेचैनी थी, क्या क्या होता था, बीमारियों का नाम क्या लेना ज्यादा। आप तो अप टू डेट बैठे घंटों भर, नहीं तो तोबा हो जाती थी इनको। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे अंग्रेजी दवाएं तो तोबा करा देती है, लेकिन अपने यहाँ तो ठीक ठाक हो जाते। लेकिन एक तरकीब ही ऐसी कि रात को सोते समय तुम पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना है, ये तो तुमको पता है। सोने से पहले आप ये सोचो कि अब मैं भगवान की गोद में जाऊंगा। आप रसोई में सोओगे तो रसोई से ही उठोगे, और दुकान पे सोओगे तो घर से नहीं उठोगे, जिधर सोओगे वहीं से उठोगे। तो लोग थकान लेके सोते तो सुबह उठते ना तो थकान लेके मैं थका हूं सोच के सोएंगे ना तो थकान से ही उठेंगे। टेंशन है, चिंता है, सोचता है, तो फिर ऐसे ही बेवकूफी से उठोगे। तो आप थकान में न सो, चिंता में न सो, पृथ्वी तत्व में न सो, जल में मत सो, 5 भूतों में मत सो, मन में मत सो, बुद्धि में मत सो, अहम में मत सो। ये अष्टधा प्रकृति है, ये प्रकृति को सौंप दो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। जैसे तरंग पानी का, पानी तरंग का, ऐसे जीव आत्मा का, आत्मा परमात्मा का। आत्मा परमात्मा में मैं शयन करूंगा। ओम प्रभु जी ओम, आनंद ओम। जिनको मैंने अभी ये ओमकार की साधना सिखाई, वो अगर ऐसा साधना करेंगे रोज थोड़ी बहुत, तो रात को आराम से कुछ ही दिन में भगवान की गोद में शयन करने की तरकीब उनकी सफल हो जाएगी। अगर तुमको समझो नहीं प्रवेश मिलता है तो रात को सोते समय बापूजी
आप तो सोते हो ना हमको भी वही ले चलो बाबूजी, फिर स्वप्न में बापूजी जाने, बेटा जी जाने और ठाकुर जी जाने, काम बन जाएगा। ये बड़े में बड़ा तोहफा लखनऊ से शुरू हो रहा है, लखन लाला के पुर से, लखनपुर से। अंधेरी वाले फिर अंधेरी अंधेरी नाम रहेगा, बाकी उजाली उजाली रहेगी। सुबह जब उठोगे, रात को सोओगे भगवान में, मैं ईश्वर में सो रहा हूं। महेश आज से ही शुरू कर, हाँ? महेश भी, उनके बेटे बेटे हम, आज से ही आप शुरू करो कि हम भगवान में शयन करेंगे। ओम प्रभु जी, ओम आनंद, ओम आपका हृदय गदगद होने लगेगा। ऐसे करते करते आपकी नींद तो भक्ति में बदल जाएगी। भले आज पहला दिन है तो 10% आपको सफलता मिले तो भी 10 दिन में 100% हो गई भाई। 5% मिले तो भी 20 दिन में 100%। नींद की नींद और साधना की साधना, दाढ़ी की दाढ़ी, बापू का बापू। यूं यूं खबर खबर करे रोज हजाम से, 1-2 दिन खर्चा भी लगे और छील चला न छील चला न कुछ भी, कोई जरूरत नहीं। दादी की दादी, बापू का बापू। ऐसे नींद की नींद और साधना की साधना, ये तुम कर सकते हो। तो जब रात को आप भगवान में शयन कर रहा हूं, आत्मा परमात्मा में विश्रांति पा रहा हूं, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो गिनती, हृदय पे हाथ रख दिया, ओम ओम ओम। नींद आ जाएगी। जब सुबह तुम उठोगे ना, आपको लगेगा कि हम परमात्मा से उठे। परमात्मा शांत रूप है, चेतन रूप है। हमारा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। शरीर का हमारा माना हुआ संबंध है। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा चला जाएगा, शरीर चला जाएगा, फिर भी मेरा और आपका संबंध नहीं मिटता। मेरे प्रभु में आप ही से उठाऊं। अब मन में, शरीर में आ रहा हूं, संसार में। दिन में भी बार बार कर्म करते समय, कर्म करने की सत्ता तो तेरी है, तुझे अर्पण है। कर्म योग हो जाएगा। किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। जो निगुरे लोग होते हैं ना, शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूं, और बीमारी गहरी डालते बेचारे। मन में दुख होता है, बोले मैं परेशान हूं। अरे तू परेशानी को भी जानता है, बीमारी को भी जानता है। तू आत्मा है, परमात्मा का है। परमात्मा तेरा है, न तू बीमार है न परेशान है। बीमार और परेशान मन और तन है, तू तो चैतन्य है। हरि ओम ओम। बीमारी और परेशानी कम हो जाएगी। अपने चैतन्य स्वभाव को स्मरण करो। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसे लोगों के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ अर्जुन, जो नित्य युक्त होते। दाल मोट बनते तो बनते, बढ़िया हुआ तो हुआ, 19-20 हुआ तो 19-20 को भी जानते। चलो व्यवस्था किया, लेकिन अंदर से समझो हरि ओम तत्सत, सब सार स्वप्न प्रभु मेरा अपना। अरे दाल मोट भी बढ़िया बनेंगे और रसोई भी अच्छी बनेगी। रसोई बनाते समय मैं बनाऊंगी, खाऊंगी, अच्छा खिलाऊंगी, पति को खिलाऊंगी नहीं, पति के अंदर, पत्नी के अंदर, फलाने अंदर जो परमेश्वर है उसको भोग लगाने के लिए भोजन बनाऊंगी। भोजन बनाना तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा। घर में झाड़ू बुहारी, शबरी भिलन झाड़ू बुहारी लगाती हो, कर्म योग हो गया। तो आप भी तो घर में झाड़ू बुहारी तो करती हो, बस ये तो घर ठाकुर जी का है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। करके मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, डरते नहीं। मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, परमात्मा को संवार रहा हूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्नता। सभी में प्रभु में, बस श्रृंगार का श्रृंगार और भक्ति की भक्ति। संत का श्रृंगार, सती का श्रृंगार भी सेवा हो जाता है। ललनाओं का श्रृंगार अपना हो जाता है, बाकी हल्के लोगों का श्रृंगार दूसरों को फंसाने का होता है। और ये संत का श्रृंगार, सती का श्रृंगार सभी की सेवा के निमित्त होता है।
पति का आरोग्य और वातावरण शुद्ध करने के लिए सती का श्रृंगार होता है, और संत का वातावरण और हृदय शुद्ध करने के लिए संत का श्रृंगार। कर्म तो हम भी करते हैं, लेकिन योग बन जाता है। नींद हम भी करते हैं, योग निद्रा बन जाती। तो तुम भी योग निद्रा को योग निद्रा बना लो, कर्म को कर्म योग बना लो। आदत पुरानी है स्वार्थ की, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इरादा करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। तो अब बम्बई वाले, अंधेरी वाले, डोंबिवली वाले खुशखबरी सुनो कि 10 मार्च को नासिक में हम आ जाएंगे, शाम को शुरू कर देंगे शिवरात्रि का कार्यक्रम। 10 मार्च, 11, 12 और 13 शिवरात्रि से शुरू करेंगे। 10 से 10, 11, 12, 13 और उसके बाद उसी 13 के आसपास में ही रंग भी छांटेंगे। हाँ, मैंने लखनऊ वालों को ये तारीख दे दी कि लखनऊ में दोबारा आना न पड़े होली के निमित्त, इसलिए इनको पटा लिया हूं मैंने। हरिओम हरिओम। नारायण हरि नारायण हरि। तो तुम्हारा बम्बई वालों का भी कहीं एक आध दिन होली शिविर का, होली कार्यक्रम का देंगे। और इस बार मैंने जम्मू में, चलो जहाँ जहाँ भी हाँ भरी है तो देखते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। सबका मंगल, सबका भला। हरिओम। 3:30 बजे से सत्संग चला, तो 4:30 से 7:30 तो हो गए, 7:45 भी बजे। अब उठते नहीं है लखनऊ वाले। मुंबई वाले देखो, मुंबई वाले तो पक्के, लेकिन लखनऊ के लाले भी कम नहीं है लालिया। हरिओम हरिओम। नारायण नारायण। हम आप लोग जा सकते हैं। ये जो कुछ करना है, थोड़ा बच्चों का खेल है, कर लो जल्दी जल्दी। बाकी के लोग जाना है जा सकते। फिर कल शाम को 2 से 4:30 तक है, तो सुरेश भैया तो 1:45 बजे चालू कर लेंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे जल्दी से। 5 बजे तो हमको उड़ जाना है। जिनको जाना है निकल जाओ। चलो, मातृ पितृ पूजन दिवस का जो भी बच्चों का ना करना है कर लो। जल्दी करोगे, जल्दी चलाओ। अरे फास्ट करो भाई। सरस्वत्यै नमः। 8 मिनट में पूरा करना है, ये जल्दी करो। निर्विघ्नं कुरु मे देव पाणि। 8 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं बैठेंगे हम, जल्दी करो।
रामचरित ग्रंथ। आज दीपम है तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, माता झुक जाता। ओम जय जय मात पिता, कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता, अनुशासित कर आपने उन्नत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण में चुकाऊं, कैसे ऋण में चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता, सर्वदीर्घमयी माता, सर्वदेवमय पिता। ओम सर्वदेवमय पिता, जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूरे हो जाता। ओम जय जय मात पिता, मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को की पूजा। इधर भी कैमरा लगाओ, कैमरा वाले। ओम जय बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मातृ पितृ पूजन कर, मातृ पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता, मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। ओम जय जय मात पिता, लफंगियों की नकल छोड़, देशों में संयमी होता, महेश पिता संयमी होता। दो महेश 167 देशों में। माता स्वयं आत्म सुख पाता, और को पावाता। ओम जय जय मात पिता, जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अब सभी बच्चे थोड़ी देर चुप बैठें। माँ बाप बच्चों को देखें और मन ही मन उनके प्रति कृपा बरसाएं। बच्चे आदत से, श्रद्धाव से माँ बाप की तरफ देखें
और चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, अपना शुभ आशीष बरसा रहा है। इससे तुम्हारा मंगल होगा बेटे बेटियों। माँ बाप ऐसे ही तुम्हारा मंगल चाहते हैं और इस दिन तो विशेष कृपा बरसाते हैं। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद दें कि इनका मंगल हो। अब माँ बाप भी बच्चों को तिलक करें, सिर पर पुष्प और अक्षत रखें और अपने गले की माला बच्चों को पहनाएं और सिर पर हाथ घुमाएं, शुभ आशीष दें। बेटे बेटियां अपने माता पिता के गले लगें और उनमें ईश्वरीय अंश देखें। यही है असली प्रेम दिवस, पूज्य बापू जी द्वारा प्रेरित मातृ-पितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। अब सभी बेटे बेटियां अपने माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएं और माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों न, ये मातृ-पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। 14 फरवरी है, अर्थात मातृ-पितृ पूजन दिवस। आज के दिन सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने माता पिता का आप सदैव आदर करना, उनकी सेवा करना, उनको सदैव अपने साथ रखना, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ देना। सब कुछ मिलेगा पर माता पिता नहीं मिलेंगे। इस घोर कलिकाल में माता पिता का आदर करने के पवित्र संस्कार हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एकमात्र सदगुरु के द्वार से ही। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर कर तम नमामि हरिं परम अमी हरिं परम तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। चलो अलार्म सर, माल्यार्पण वाले चलो। आज केवल भारत